स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आज के इस लेक्चर में हम BSc पार्ट सेकंड जूलॉजी के सेकंड पेपर डेवलपमेंटल बायोलॉजी परिवर्धन जैविकी, इसके बारे में हम कुछ डिस्कशन करेंगे। तो इस पेपर के कुछ टॉपिक हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं और आज हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और वो टॉपिक है हमारा एग मेम्ब्रेन। तो पहले डिस्कस करते हैं ये एग मेम्ब्रेन क्या है, इनके फंक्शंस क्या हैं, ये कितने प्रकार की हैं और कुछ एग्जाम्पल्स हम लेंगे और उन एग्जाम्पल्स की हेल्प से इन एग मेम्ब्रेन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ओके, नंबर 1, जब oogenesis अंड जनन की क्रिया होती है तो फीमेल गैमेट अंडाणु का निर्माण होता है। अब ये जो फीमेल गैमेट हैं या जो अंडाणु हैं, हमने उस दिन अंड जनन की जब पूरी प्रोसेस डिस्कस की थी तो उसमें ऐसा आप लोगों को बताया था कि oogenesis के समय अंड जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन, जो मियोसिस डिवीजन होते हैं, वे डिवीजन रुक जाते हैं, पॉज हो जाते हैं और फिर कुछ समय बाद वो रुके हुए विभाजन कंप्लीट होते हैं। तो ये आप हमारे oogenesis अंड जनन का हमने एक अलग से वीडियो प्रिपेयर किया था, वहां से इसे एक बार आप और देख सकते हैं कि कैसे ये डिवीजन रुकते हैं और फिर बाद में ये रुके हुए अर्धसूत्री विभाजन कब होते हैं, ये आप देख सकते हो। तो जो अंडाणु है उस मादा युग्मक या अंडाणु के चारों ओर कुछ मेम्ब्रेन है और जब निषेचन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर इस अंडे फर्टिलाइज्ड एग के चारों ओर कुछ और झिल्लियां बन जाती हैं। तो अगर मैं निष्कर्ष रूप में कहूं तो एक इतनी सी बात हम कहेंगे कि अंडाणु या अंडे के चारों ओर कुछ सुरक्षात्मक झिल्लियां उपस्थित हैं और इन्हीं सुरक्षात्मक झिल्लियों को एग मेम्ब्रेन, अंड झिल्लियां नाम दिया गया है। तो यहां से एक चीज क्लियर होती है कि ये एग मेम्ब्रेन
प्रोटेक्टिव नेचर की स्ट्रक्चर्स हैं, सुरक्षात्मक संरचनाएं ये होती हैं। ओके, क्या है ये झिल्लियां, तो समझते हैं। अलग अलग जंतुओं के जब अंडों की संरचना का हम अध्ययन करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि अलग अलग जंतुओं के अंडों के चारों ओर जो ये सुरक्षात्मक अंड झिल्लियां हैं, ये भी अलग अलग प्रकार की हैं। तो कई प्रकार की झिल्लियां हैं, जैसे जोना पेल्यूसिडा है, कोरोना है, कोरियन है, इस तरह की अलग अलग ये झिल्लियां हैं। तो इन झिल्लियों को हमने सुविधा के अनुसार 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया है। तो बेसिकली अलग अलग जंतुओं की जो ये एग मेम्ब्रेन है, इन्हें इन 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो मोटे रूप से ये एग मेम्ब्रेन 3 प्रकार की हो सकती हैं। सिंपली एक एक करके समझेंगे। जो पहले प्रकार की हैं, इनका नाम हमने दिया प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। हिंदी में इसे आप प्राथमिक अंड झिल्लियां कहेंगे, पहले प्रकार की। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए, अभी डिस्कस करेंगे। जो दूसरे प्रकार की एग मेम्ब्रेन है, उन्हें नाम दिया गया है सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। इसके भी मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, अभी डिस्कस करेंगे। और जो तीसरी कैटेगरी है, उसका नाम दिया गया टर्शरी एग मेम्ब्रेन, तृतीयक अंड झिल्लियां। इसके भी मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। तो बोर्ड पे हमने 3 टाइप की एग मेम्ब्रेन के नाम लिखे हैं और हर प्रकार की एग मेम्ब्रेन के कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं। अब मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूं एग मेम्ब्रेन, उससे पहले एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी मेम्ब्रेन प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है, कौन सी मेम्ब्रेन सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन है और कौन सी मेम्ब्रेन टर्शरी एग मेम्ब्रेन है। और उससे भी इंपॉर्टेंट कि क्या रीजन है कि कुछ मेम्ब्रेन को हमने प्राइमरी एग मेम्ब्रेन कहा, कुछ को सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन कहा और कुछ को टर्शरी एग मेम्ब्रेन कहा। तो बेसिकली पहले हम ये चीज डिस्कस करें कि वो प्रॉपर्टीज क्या है जो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन की है, वो प्रॉपर्टीज क्या है जो सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन की है और वो प्रॉपर्टीज क्या है जो टर्शरी एग मेम्ब्रेन की है। तो पहले शुरू करेंगे हम प्राथमिक अंड झिल्लियों से। तो नंबर 1 oogenesis यानी अंड जनन की क्रिया। ये ओवरी में अंडाशय में होती है। इज दैट क्लियर? तो हमने वहां देखा था
कि ओवरी की, अंडाशय की जब हम स्ट्रक्चर देखें तो क्या देखते हैं, एक पार्ट तो है उसका कॉर्टेक्स और दूसरा भाग है उसका मेड्यूला। तो कॉर्टेक्स में हम क्या देखते हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स हैं, पुटिकाएं हैं खूब सारी, और उन्हीं फॉलिकल्स में, उन्हीं पुटिकाओं में वो ओवा यानी oogenesis, अंड जनन की प्रक्रिया होती है। यहां तक ठीक वहीं पर हो रही है प्रक्रिया। तो उस समय जब अंडाणु या जो अंडाणु बन रहा है वो उस अंडाशय में ओवेरियन फॉलिकल्स में है, तो क्या हुआ उस समय कि या तो अंडाणु ने खुद ने अपने चारों ओर एक सुरक्षात्मक झिल्ली निर्मित कर ली। किसने बनाई? या तो अंडाणु ने स्वयं ने बना दी, खुद अंडाणु ही झिल्ली बना दे, या अंडाणु ना बनाए तो वो जो पुटिका कोशिकाएं हैं, फॉलिकल सेल्स हैं, जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं जिसमें वो अंडाणु उपस्थित हैं, तो उस ओवेरियन फॉलिकल्स ने वो झिल्ली बना दी। तो ऐसी कोई झिल्ली जिसका निर्माण या तो कौन करे उसका निर्माण, अंडाणु स्वयं कर ले, या उस झिल्ली का निर्माण अगर अंडाणु ना करे तो उसका निर्माण फॉलिकल, जो पुटिकाएं हैं, वो कर ले। ऐसी झिल्ली को प्राथमिक अंड झिल्ली के नाम से जाना जाता है। तो हम बात कर रहे थे एग मेम्ब्रेन की। तो पहली जो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की वो ये कि जो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है, जो प्राथमिक अंड झिल्लियां हैं, ये झिल्लियां ऐसी झिल्लियां हैं जिनका निर्माण या तो स्वयं अंडाणु कर ले, ओवा खुद कर ले उसका निर्माण, या फिर फॉलिकल सेल्स जो पुटिकाएं हैं वो इसका स्त्रावण कर ले। तो ऐसी झिल्लियों को, ऐसी मेम्ब्रेन को हमने नाम दिया प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, प्राथमिक अंड झिल्लियां। इज दैट क्लियर? मेरे पास कुछ एग्जाम्पल है ऐसी झिल्लियों के। अगर हम मैमल, ह्यूमन की बात करें, पर्टिकुलर मानव की, और मानव के एग, अंडे की संरचना देखते हैं हम, तो क्या देखते हैं कि ह्यूमन में जो एग है उसकी संरचना में एक जोना पेल्यूसिडा मेम्ब्रेन है। तो ये जो जोना पेल्यूसिडा है, ये जोना पेल्यूसिडा उदाहरण है प्राथमिक अंड झिल्ली का। तो एक एग्जाम्पल हो गया, हमने एग्जाम्पल लिया जोना पेल्यूसिडा का, और ये जोना पेल्यूसिडा प्राथमिक अंड झिल्ली का एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है, एक हो गया। ओके, इसी तरह अगर हम एम्फीबिया के, रेप्टिलिया के, इनके अंडों की संरचना देखते हैं, एम्फीबिया की, रेप्टिलिया की, तो वहां क्या देखते हैं कि एम्फीबिया में, रेप्टिलिया में एक विटेलाइन मेम्ब्रेन है, विटेलिन झिल्ली है। तो ये जो विटेलाइन मेम्ब्रेन है ये भी प्राइमरी एग मेम्ब्रेन का
एक उदाहरण है। ये भी एक प्रकार की प्राथमिक अंड झिल्ली का एग्जाम्पल है। तो पहले हमने डिस्कस किया प्राइमरी एग मेम्ब्रेन के बारे में, प्राथमिक अंड झिल्ली के बारे में। तो डिस्कस किया हमने कि कौन सी मेम्ब्रेन प्राइमरी एग मेम्ब्रेन होगी, और दो एग्जाम्पल लेके हमने इसे समझा। ओके, नंबर 2, अब जो दूसरे प्रकार की मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे उसका नाम है सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। ओके, तो क्या है सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन? तो हिंदी में तो सीधा सा हमने कहा था द्वितीयक अंड झिल्लियां। ये भी सुरक्षात्मक है, ये भी अंडे के चारों ओर है। तो हम द्वितीयक अंड झिल्ली कहेंगे किसे? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां ये आती है कि जो सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन है इनका निर्माण ओवरी करती हैं, अंडाशय इनका निर्माण करती है। यहां तक ठीक? तो निर्माण प्राथमिक का तो अंडाणु ने खुद ने किया, द्वितीयक झिल्लियों का निर्माण ओवरी ने, अंडाशय ने किया। तो दोनों के निर्माण का जो प्रोसेस है, निर्माण कहां पर हो रहा है वो अलग अलग है। तो जो द्वितीयक अंड झिल्लियां हैं ये ऐसी झिल्लियां हैं जिनका निर्माण अंडाणु के चारों ओर अंडाशय ओवरी के द्वारा किया जाता है। तो हम देखते हैं कि जो कीट हैं, इंसेक्ट, आर्थ्रोपोड्स हैं, इनके अंडों के चारों ओर एक कवरिंग है जिसका नाम है कोरियन। इज दैट क्लियर? तो ध्यान रखना, ये अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली वाली कोरियन नहीं है, ये हम कीटों की बात कर रहे हैं। तो इंसेक्ट के अंडों में एक कवरिंग, एक सुरक्षात्मक आवरण है अंडे के चारों ओर, और उसका नाम है कोरियन। और इस कोरियन का निर्माण स्वयं अंडाशय में, ओवरी ने किया है। तो ये कोरियन द्वितीयक अंड झिल्ली, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन का एक एग्जाम्पल है। इसी प्रकार का एक जो सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन फिशेस, मछलियों में भी उपस्थित होता है। तो दो चीजें हमने डिस्कस की, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन क्या है, एग्जाम्पल लिए, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन क्या है, उसके एग्जाम्पल हमने लिए। अब जो लास्ट कैटेगरी है वो है टर्शरी एग मेम्ब्रेन, तृतीयक अंड झिल्लियां, इनके बारे में डिस्कस करें। तो बात करते हैं इनकी कि जो तृतीयक अंड झिल्लियां हैं ये हमें क्लियरली अगर इन्हें ऑब्जर्व करना है तो ये हमें पक्षियों के अंडों में और जो रेप्टिलिया के अंडे हैं उनमें बिल्कुल क्लियरली ये तृतीयक अंड झिल्लियां ऑब्जर्व होती हैं, दिखाई देती हैं। मुर्गी के अंडे में इन तृतीयक अंड झिल्लियों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो क्या है तृतीयक अंड झिल्लियां, डिस्कस करते हैं। नंबर 1, जो तृतीयक अंड झिल्लियां हैं ये ऐसी झिल्लियां हैं जिनका निर्माण ओवरी के अलावा मादा प्रजनन तंत्र का कोई और भाग करे। तो ओवरी के अलावा वो भाग क्या हो सकते हैं? अंडवाहिनी हो, जैसे फैलोपियन नलिका हो सकती है,
तो मादा प्रजनन तंत्र जो है उसकी संरचना में अगर ओवेरी के अलावा, अंडाशय के अलावा कोई और संरचना अगर झिल्ली का निर्माण कर दे तो ऐसी झिल्लियां टर्शरी एग मेम्ब्रेन, तृतीयक अंड झिल्लियां कहलाती हैं। इज दैट क्लियर? तो प्राइमरी अंडे ने खुद, ओवम ने खुद स्त्रावित की है, सेकेंडरी ओवरी बनाती है, और टर्शरी अंडाशय के अलावा कोई भाग, फैलोपियन नलिका हो गई, ओविडक्ट हो गया, वो उसका निर्माण करती है। अब टर्शरी एग मेम्ब्रेन के कुछ एग्जाम्पल की हम बात करें तो हम रेप्टाइल में, पक्षियों में देखते हैं एक कैल्शियम कार्बोनेट का कवच है, शेल बना हुआ है। तो ये जो कैल्केरियस शेल है ये तृतीयक अंड झिल्ली का एक एग्जाम्पल है। इसी तरह फ्रॉग के अंदर एक जिलेटिनस मेम्ब्रेन बनी हुई है, वो भी टर्शरी एग मेम्ब्रेन का एक एग्जाम्पल है। तो यहां हमने डिस्कस किया टर्शरी एग मेम्ब्रेन के कुछ एग्जाम्पल्स, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन के कुछ एग्जाम्पल्स और प्राइमरी एग मेम्ब्रेन्स के कुछ एग्जाम्पल्स। तो बिल्कुल सिंपल था। तो हमने आज डिस्कस किया एग मेम्ब्रेन के बारे में, और हमने शुरुआत में ये जानकारी दी थी कि जो अंडा है, फीमेल गैमिट जो है, उस अंडे के चारों ओर ये जो मेम्ब्रेन, ये सुरक्षात्मक है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है, और अलग अलग जंतुओं में ये मेम्ब्रेन अलग अलग प्रकार की होती हैं और उनके नाम भी अलग अलग है। तो हमने अध्ययन की सुविधा के अनुसार इन एग मेम्ब्रेन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, टर्शरी एग मेम्ब्रेन। प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्शरी क्या है, ये आपको आज इजीली समझ में आ गया होगा विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। ठीक, अब इसके बाद एक टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ एग, कि ये जो अंडे हैं, अभी तो एग मेम्ब्रेन की टाइप का डिस्कस किया, तो जो अगला पार्ट होगा हमारा वो है टाइप्स ऑफ एग, यानी अंडों के प्रकार। तो क्या किया गया है कि अंडों का या अंडों के जो प्रकार हैं वो अलग अलग आधारों पर बनाए गए हैं। जैसे हम डिस्कस करेंगे, एक कैटेगरी है डेटर्मिनेट, इनडेटर्मिनेट, यानी निर्धारी अंडे, अनिर्धारी अंडे, एक डिस्कशन कल ये रहेगा। नंबर 2 दूसरी कैटेगरी आती है क्लीडोइक एग, नॉन क्लीडोइक एग, सकोश अंडे और अकोश अंडे क्या है, दूसरा ये हो गया। तीसरा हम डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे यॉक की मात्रा, यॉक का जो अमाउंट है, पीतक की जो मात्रा है, उसके आधार पर अंडे कितने प्रकार के हैं। और फाइनली लास्ट डिस्कस करेंगे यॉक के डिस्ट्रीब्यूशन, यॉक के वितरण के आधार पर अंडे कितने प्रकार के हैं। तो ये डिस्कशन हमारा कल रहेगा डिफरेंट टाइप के एग्स के बारे में। तो आई होप आज का जो टॉपिक है आपके लिए इजी रहा होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में वीडियो शेयर करें, और जिन स्टूडेंट्स ने जो आपके साथ पढ़ते हैं, आपकी ही कॉलेज के हैं, किसी दूसरी कॉलेज के हैं, और अभी तक
उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।